औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकात। दुनियावी तौर पर जो ग्रीक कैलेंडर है वो 31 अप्रोच हो रहा है, तकरीबन 3 दिन बाकी हैं। हमारा नया साल यकम मुहर्रम इमाम अली मकाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब की शहादत के महीने में यकम मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन दुनियावी तौर पर जो ग्रीक या जिसे ग्रेगोरी कैलेंडर कहते हैं वो 31 ऑफ दिसंबर पर एंड होकर 1 जनवरी ऑफ 2023 में एंटर हो रहा है। यहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग अपने फंसे हुए मामलात को हल कर लेंगे। बहुत सारी बेटियां जिनकी एक्सपेक्टेशंस अब ख़त्म हो चुकी हैं शादी से, यकीन जाने गाजी की जूतियों के सदके वो रोशन हो जाएंगी। 2023 उनके नसीब खुलने के दिन होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस जो बरसा बरस से चल रहे हैं, 2023 वो आने वाला नया साल होगा कि जो उन मुकदमात को उनके हक़ में सेटल कर देगा। 2023 ग्लोबल बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हादसात का भी साल होगा। ये टाइम फ्रेम वक्त नोट कर लीजिएगा। अभी वो साल शुरू होने में 3 दिन है जब मैं सेगमेंट कर रहा हूँ, और मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर होऊंगा और एहसानमंद होऊंगा कि जब मेरी इन कही हुई बातों को जब आप आने वाले 23 में देखें तो ज़रूर इसको एक्नॉलेज कीजिएगा और दोबारा से इसे शेयर कीजिएगा। याद रखिए, मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा दूं, मैं कहता रहता हूं मैं कोई क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूं, जिसे न्यूमरोलॉजी में जिसे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूं। मैं जो कुछ देखता हूं, जो कुछ बताता हूं, वो सरकार की आले रसूल की अहादीस मुबारका से और कुरान से है। जो सरकार ने क़यामत की अलामात बताई हैं, उनकी शिद्दत को जिस तरह अपने इर्द गिर्द अनफोल्ड होते हुए देख रहा हूँ, मैं उससे बता रहा हूँ कि 2023 जिन मसाइब में लोग घिरे हुए उनको आज़ाद कर देगा। कुछ लोगों को मौत के ज़रिए आज़ादी नसीब होगी, कुछ लोगों को ज़िंदगी के ज़रिए आज़ादी नसीब होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक्सेप्शनली तौर पर हिजरत करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं इस 2023 को हिजरत का साल कहूँ तो यकीन करें मेरे नज़दीक ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। 2023 शुरू होने की देर है और 2023 ख़त्म होने की देर है। आप एक बहुत अजीम जंग को भी देखेंगे। ये इतनी शदीद और शिद्दत वाली तो नहीं होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ग्लोबली वॉर में हमें इन्वॉल्व ज़रूर कर देगी। 2023 आने वाला एक नया पैंडेमिक का भी साल होगा। ये जो अभी रिसेंटली वायरस आया है, ये उसकी म्यूटेशन की 3rd जनरेशन होगी। 2023 बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए नुकसानदेह होगा जिन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ग्लोबल ऐसे हालात जिनका मैंने जिक्र किया है उनकी वजह से बहुत दफ़ा फ्लक्चुएट करेगी या क्रैश मोड में जाएगी। क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट कितनी सेंसिटिव होती है, ज़रा सी बात से लूज़ होती है और ज़रा सी स्पेकुलेशन से राइज कर जाती है। जब स्टॉक मार्केट का ये हाल होता है तो सारी दुनिया इफ़ेक्ट होती है। ऑयल प्राइसेस ऊंची होंगी, राइज करेंगी और एकदम से नीचे आएंगी। ये जो दरमियान का फ्लक्स है ये मनी की वैल्यू को डीवैल्यू करता है और जो ओमनीपोटेंट करेंसी है उसको पावर देता है। लिहाजा ये भी होने जा रहा है 2023 में। 2023 में बहुत सारे अल्लाह पाक के प्यारे नबी की औलाद गाज़ी बाबा की जूतियों के सदके उनके लिए दुआ करता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे जोड़े, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक किसी को बेऔलादी का गम न दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करेगा। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जो लोग अपनी कंसीव करने से, कंसेप्ट करने से मायूस हो चुके हैं, वो प्लीज़ इस साल को बहुत ध्यान से रुजू करें। वो लड़कियां जिनकी दिसंबर में शादी होने को जा रही है, यकीन करें वो लड़के जो दिसंबर में इस
2023 के दिसंबर में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं, या मैक्सिमम जनवरी की 25 ऑफ 2023 से पहले पहले जिनकी वेडिंग हो रही है, यकीन करें बहुत खुश नसीब तरीन जोड़े होंगे। अगर कोई वालिदैन, कोई पेरेंट्स इस वक्त अपनी बच्ची की बात तय करना जा रहे हैं तो प्लीज़, अभी भी उनके पास पूरा 1 महीना है। अगर उन्होंने फरवरी कर दी है या मार्च कर दी है, प्लीज़ आपने सब कुछ अपनी मेहनत, दुआ, जमा पूंजी इस औलाद की खातर लगा दी है। प्लीज़ रिव्यू करें उसे और मेक श्योर करें 25 ऑफ जनवरी 2023 से पहले उनकी रुखसती कर दें। उनका निकाह इस फ्रेम में आ गया ना, यकीन करें उनकी ज़िंदगी तलाक से तो कन्फर्म इंशाल्लाह दूर होगी, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, लेकिन इंशाल्लाह इस बात का कवी इम्कान है कि ज़िंदगी में आप उनके निकाह की, उनकी ज़ौजियत की और उनकी कंपैटिबिलिटी की मिसाल देंगे, क्योंकि इस वक्त शरअ तलाक और खुला क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक आने से बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है। माज़रत के साथ 2023 में एक और काम भी होगा, और वो ये कि मैं उस वर्ड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उर्दू में इसको ज़रूर बयान कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की जाएंगी हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ, माज़रत के साथ। 2023 में बहुत सारे ऑनेस्ट हार्ट ब्रेक होंगे, सच्चे मोहब्बत करने वाले दिल टूटेंगे। हमें इसकी एहतियात भी करनी चाहिए, हर वक्त ही इससे बचना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना तो ऐसा है, अहादीस मुबारक से साबित है कि जिसने खाना काबा को ढा दिया। और ये भी मैं बता दूं, जिसने किसी का दिल तोड़ा, जायज़ हक़ पर अगर तोड़ा है, हक़ पर अगर तोड़ा है, हक़ पर अगर तोड़ा है, वो दुनिया में ही उसकी सज़ा पा लेता है। क़यामत में तो जो मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन यकीन करें दुनिया में जो सज़ा मिलेगी ना, अगर उसे पता चल जाए कि वही सज़ा उसके लिए आ रही है, लिख दी गई है, तो वो कहेगा अल्लाह पाक मुझे जहन्नुम में डाल दे, लेकिन ये सज़ा मुझे दुनिया में ना दे। 2023 नज़दीक आ रहा है, 3 दिन बाकी हैं। प्लीज़ हमारी उम्मत दुनिया में किसी कोने पे भी हो, मुसलमान लोग कहीं भी हों, एशिया से निकल कर लोग फिर थोड़ा मैनर्स के साथ और कुछ तमीज़ के साथ गुजारते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, इस कॉन्टिनेंट में और अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और इसके क़ुर्ब जवार में, टर्की में, इस स्ट्रिप में जो कंट्रीज़ आती हैं अलावा चाइना के और जापान, कोरिया, साउथ नॉर्थ कोरिया को छोड़कर और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ जिस बंदरों के तरीक़े से ये 31 बनाया जाता है ना, या तो बार्स में जाकर या सड़कों पर या हवाई फायरिंग करके। हमारा मुसलमानों का साल तो होता ही यकम मुहर्रम को है, लेकिन अगर आप ग्रीक कैलेंडर के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसे बंदूक के साथ क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इस कदर फायरिंग होगी जिस तरह आपने 1947 का पाकिस्तान हासिल कर लिया, या 1947 के साथ आपने हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया, या आपने कश्मीर को आज़ाद करा लिया है। वो भाई अगर इतना शौक़ है तो अपने मुल्क की अफवाज में भर्ती हो, जाके मुहाज पर लड़ें, जाने दें, हक़ के रास्ते में लड़ लड़ कर शहीद हों, अल्लाह रसूल के नाम पर मरे जाकर। यार ये किस तरह की जंग है? आप हवा में स्ट्रीट पे फायरिंग कर रहे हैं। आप देखिएगा एवरी ईयर ये स्टैट्स इतना प्लेमेथ कभी नहीं करता, हमेशा राइज ही करता है कि बढ़ जाता है अस्पतालों में नागहानी गोली का शिकार होने वाले। और अब तो पिछले 5 साल के अगर आप स्टैट्स गूगल करके उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 5 साल से पहले जो ब्लाइंड बुलेट से मरने या माजूर होने वाले लोग थे वो मर्द एडल्ट्स लोग थे, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर छोटे मासूम बच्चे हॉस्पिटल्स में लाए गए हैं, जिनके स्टैट्स मैंने गूगल पे देखे, जिनके हॉस्पिटल्स में मैंने स्टैट्स देखे कि इन 5 सालों में जो तादाद बनी है वो उन छोटे मासूम बच्चे बच्चियों की है जो अपने माँ बाप के साथ ये लाइट्स देखने, ये फ्लरिशिंग जो फैंसी लाइट्स देखने के लिए सड़कों पे निकले थे, और एक अंधी किसी की सेलिब्रेशन की बुलेट थी, वो आके उसके सर में लगी या सीने में लगी या कहीं लगी और वो मर गए। मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है? आप तो खुशी मना रहे हैं कि नया साल आ रहा है, और किसी के घर का यतीम और माजूर और बेवा या उसके शौहर से या उसकी बीवी से महरूम करके हासिल करेंगे। और क्या समझ रहे हैं आपको ऐसा साल मिल जाएगा? वो आपके लिए मोहताजी का और बदबख्ती का और आपके लिए जहन्नुम का साल बन जाएगा। प्लीज़ एहतियात कीजिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा सड़क पर इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ना ही निकले तो बेहतर है। वो टाइम है बिल्कुल 12 बजने से 1 घंटा पहले।
क्योंकि हमारी उम्मत इसी में गुमराह होती है। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए कि इन्ना शानिया का हवल अबतर बेहक़ गाज़ी या गाज़ी।